किसान भाइयों, अगर आपके सरसों की फसल में माहू कीट का अटैक हो जाता है, ऐसे समय में सरसों के उत्पादन में 60% तक की कमी देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो माहू कीट होते हैं या किस तरीके से आपकी सरसों की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं, इनका आप नियंत्रण रासायनिक विधि और जैविक विधि से कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल देहाती किसान साथी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो माहू कीट होते हैं इनका अटैक कब ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा होती है। देखिए, जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ऐसे समय में जो माहू कीट होते हैं ये अटैक नहीं कर पाते हैं, ये देखा गया है। अब जब मौसम में परिवर्तन होता है और अचानक मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है, फिर ठंडा होने लगता है, या जब हमारी ठंडी का महीना जो होता है ये खत्म होने का होता है, ऐसे समय में माहू का अटैक होता है। ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो ये माहू कीट होते हैं आपकी फसल को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, जो माहू कीट होते हैं ये जब आते हैं आपकी फसल के ऊपर, तो जो फलियां लगी रहती हैं उन पर अटैक करते हैं और वहां पर जा कर के जो रस होता है उसको चूस लेते हैं। तो जो फलियां लगने की अवस्था में ही चूस लेते हैं, तो जो फलियां होती हैं वो गूदेदार नहीं बन पाती हैं, उसमें जो आपकी सरसों के दाने होते हैं वो नहीं बन पाते हैं और ये माहू फलिया के ऊपर चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ देती हैं, जिससे आपकी सरसों की जो फसल की वृद्धि है वो रुक जाती है और जो फलियां बननी होती हैं वो विकास नहीं कर पाती हैं, तो जिसकी वजह से आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने जान लिया कि जो माहू कीट होते हैं वो कब ज़्यादा अटैक करते हैं और किस तरीके से आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम जानते हैं कि इनका नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, कौन से उपाय हैं जिससे हम माहू कीट से छुटकारा पा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें रासायनिक तरीके से नियंत्रण की, तो आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बता दें कि इसको नियंत्रण करने के लिए हमें किसी हैवी कीटनाशक की जरूरत नहीं होती है। जो हमारे सामान्य कीटनाशक होते हैं उनमें से बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हो जाता है और वो भी 100%। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो कीटनाशक होते हैं, जो कीट होते हैं, ये सीजनली होते हैं, सीजन में आते हैं और सीजन खत्म होते ही चले जाते हैं। ऐसे समय में दवा डालने के बाद या तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है फिर वापस आ जाएं। अगर सीजन चल रही है तो ऐसे समय में आप खेतों की देखरेख करते रहें, अगर आ रहे हैं तो दोबारा स्प्रे कर दीजिए। तो किसान भाइयों, जो आपकी सरसों की फसल में कीटनाशक का स्प्रे कराना है वो है क्लोरोपाइफास। क्लोरोपाइफास जो होता है इसकी जो मात्रा रहेगी प्रति लीटर में रहती है 1 ml 1.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर स्टिकर मिला लेंगे तो प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। या तो देखा गया है आपका पहला जो रासायनिक दवा है और जो दूसरी रासायनिक दवा है इमिडाक्लोपीड जो आती है 17.8 वाली लेना है आपको और उसे 1 ml प्रति लीटर की दर से मिला करके स्प्रे कर दीजिए। अगर आप दोनों में से किसी एक दवा का स्प्रे करते हैं तो जो आपका माहू है बहुत आसानी तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं। अब अगर हम बात करें जैविक तरीके से नियंत्रण करने के लिए माहू के लिए, तो आप इसमें सबसे आसान तरीका है जो नीम का तेल होता है उसे 50 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके, ध्यान रखें कि उसमें स्टिकर भी मिला लेना है आपको और अच्छी तरीके से मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। जो माहू होते हैं वो नियंत्रित हो जाते हैं। अगर दोबारा लगे तो दोबारा से फिर स्प्रे कर दें। तो किसान भाइयों, अगर आप जैविक तरीके से स्प्रे करना चाहते हैं तो नीम के तेल से स्प्रे कर सकते हैं और सरसों की फसल से माहू नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि सरसों में की फसल में आप आसानी के तरीके से आप माहू कीट से छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, विभिन्न क्षेत्रों से आप वीडियो देखते होंगे, आप लोग बताएं कि माहू को आपके यहाँ का क्या कहा जाता है और इसके साथ साथ माहू के नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से तरीके अपने प्रयोग में लाते हैं। हम मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।
जय जवान जय किसान।